2 3 5 1 है। देखिए क्या लिखे हैं, ए मेरा दिया हुआ है, ठीक है, कितना है बोले तो ए इक्वल टू ए इक्वल टू दिया है, हमको क्या बोलता है निकालने के लिए, ट्रांसपोज। एक बार हम रिकॉल कर देते हैं, हम लोग ट्रांसपोज बोले थे कि अगर किसी भी रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं ना, इंटरचेंज नहीं, चेंज करते हैं, रो को किस में करते हैं बोले तो कॉलम में करते हैं, तो वो उसका क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। और बाकी उसके साथ कहीं कोई और रीजन नहीं था, सिर्फ रो को कॉलम में या आइदर कॉलम को क्या करते हैं रो में। और ट्रांसपोज को जो हम लोग सिंबल जो था ए पे पावर टी या ए डैश निकालते थे, ठीक है, तो ए पे पावर टी भी लिख सकते हैं या ए डैश भी लिख सकते हैं। तो पहला क्या बोलता है, फाइंड द ट्रांसपोज निकालने, ट्रांसपोज क्या निकालेंगे, ए डैश या ए पे पावर, दोनों सिंबल में किसी एक ही सिंबल का यूज कीजिएगा। हम ऑब्लिक इसलिए दे देते हैं कि आइदर ध्यान में आपको रहे, ठीक है। तो जैसे ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो रो को किस में करेंगे, ये कितना रो, एम रो एम, दो रो को कॉलम में, तो 2 3 और 5 और 1, ये तो हम लोग प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता था, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हो गया ट्रांसपोज। पहला में क्या निकालना है, ट्रांसपोज। सेकेंड में क्या कहता है, एडज्वाइन निकालें। देखिए एडज्वाइन कैसे निकालते हैं, एडज्वाइंट ऑफ ए, इसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट ना, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का ट्रांसपोज, ध्यान से समझिएगा, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का हम लोग क्या निकाले थे, ट्रांसपोज। कोफैक्टर निकालने के लिए विथ ए साइन होता था, विथ ए साइन, और माइनर निकालने के लिए विदाउट साइन। देखिए कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, पहला से कोफैक्टर किसका निकालना है, 2 का, तो स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, एक भी चीज को स्किप मत कीजिएगा। देखिए कोफैक्टर ऑफ 2, दैट इज, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, A11 ना, A1 तो पहला साइन क्या होता है, प्लस ना, प्लस 2, ये डिलीट करते, ये रो ये कॉलम, तो कितना बचा 1, या इसके जस्ट सामने क्या है, एक, कोफैक्टर ऑफ 1। फिर बताइए तो कोफैक्टर ऑफ किसका निकालना है, 3 का, दैट इज, इसको पढ़ते हैं A12, A12 का इसके सामने क्या है, प्लस के बाद क्या होगा -5, साइन जो होता है कोफैक्टर निकालने का, प्लस माइनस, माइनस और प्लस ना होता है, ये चीज होता है। बोलिए कोफैक्टर ऑफ 5 का, दैट इज क्या हो जाएगा, A21, तो माइनस कितना होगा 3 ना, और लास्ट में क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ 1 का, दैट इज A22, कितना हो जाएगा 1 का 2 हो जाएगा। कोफैक्टर निकाल दिए। अब एडज्वाइन कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का ट्रांसपोज। चलिए कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट निकालिए, इसको हमको क्या निकालना है, एडज्वाइनिंग ऑफ ए। बोलिए 2 का 1 -5 -3 2, इसका क्या कर देंगे हम लोग, ट्रांसपोज। गुड, क्या बचेगा 1 -5 -3 2, ये मेरे पास क्या निकल गया, एडज्वाइनिंग निकल गया, कोई दिक्कत। अब हमको 3 नंबर, ये तो 2 नंबर हुआ, 3 में देखिए क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए, इनवर्स निकालने के। हम लोग पढ़े थे ना कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला जो बताए थे वो बताए थे एडज्वाइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हाँ ना, बोलिए इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए, बगल में मेंशन कर दीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर की सिंगुलर, नॉन सिंगुलर ना बताए थे, 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। मतलब कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाए तो उसको सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं हो तो नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर होगा तभी ही इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये सवाल को बाद में हो रहे हैं। बोले ए इनवर्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का एडज्वाइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हमको सबसे पहले क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलिए ओरिजिनल क्या है, मैट्रिक है, 2 गुना 1 हो जाएगा, और माइनस बोलिए 5 इंटू 3 होगा, 5:3, कितना हो जाएगा बताइए तो, 2 - 15, दैट इज कॉल कितना हुआ, -13। बोले ये 0 के बराबर है नहीं, दैट इज बोले सिंगुलर की नॉन सिंगुलर, ये तो नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो इसलिए बताइए क्या होगा, फ्रॉम 1 से आइए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखे हैं, ए इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखे हैं एडज्वाइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बोले एडज्वाइनिंग अभी जस्ट लिखे हैं, क्या आया है 1 -3 -5 2 और बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकाले हैं -13 ना, -13 आया है, देख लीजिए 2 - 15। बोलिए 1/13 को हम बाहर निकालते हैं, और इसके साथ जो माइनस कोफिशिएंट है इसको गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस +3 और +1 -2, ये मेरे पास क्या निकल गया, बोले तो ए इनवर्स का।
यही चीज हमको फाइंड आउट करना था। देखिए इनवर्स निकालने का हम लोग का दो तरीका था ना, एक था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एक है इनवर्स। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में बताए थे ना, अगर रो को टच किए तो कॉलम में नहीं जा सकते हैं, कॉलम को टच कर लिए तो रो में नहीं जा सकते। इसमें क्या है कि सिंपल तरीका से कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन कंडीशन क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, माइनस सी प्लस आई डी और ए माइनस आई बी। ठीक, इस प्रॉब्लम को यहाँ पे लिख देते हैं इस जगह। देखिए 2 नंबर सवाल है ना, ये जो प्रॉब्लम दिया है कि ए प्लस कितना है आई बी, सी प्लस आई डी, माइनस सी प्लस आई डी और ए माइनस आई बी। इसमें भी हमको क्या फाइंड करना है, तो पहले फाइंड करना है ट्रांसपोज, फिर क्या करना है एडजॉइंट और इनवर्स। थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का है इसलिए इसको बता दिए आई बी है। देखिए फर्स्ट में हमको क्या निकालना है, ट्रांसपोज ना, तो सबसे पहले लेट हम लोग मान लेते हैं क्या चाहिए, ए प्लस आई बी है, सी प्लस आई डी है, माइनस कॉमन ले लीजिए तो सी माइनस आई डी और ए माइनस आई बी। पहला बोले क्या निकालना है फर्स्ट में हमको फाइंड क्या करना है ट्रांसपोज ना। बोलिए ट्रांसपोज क्या होगा, ए पे पावर टी नहीं या ए डैश। बोलिए ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में कर लेते हैं, कॉलम को रो में, ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, माइनस सी माइनस आई डी ना, और ए माइनस आई बी। ये मेरा क्या निकल गया ट्रांसपोज। ठीक है ए माइनस आई बी। अब 2 नंबर में क्या करना है कि हम लोग ट्रांसपोज के बाद एडजॉइन निकालते हैं। तो एडजॉइन निकालने का तरीका अभी जस्ट बताएं। एडजॉइनिंग ऑफ ए क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ऑफ, वाह, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का क्या करते हैं ट्रांसपोज ना, ट्रांसपोज। कहीं कोई दिक्कत है, कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग विथ ए साइन होता है तो डायरेक्ट इसमें बताते हैं कि ये तो चीज समझा दिए ना कैसे निकाला जाता है। तो आप जो है एग्जाम में लिखिएगा ए प्लस आई बी का, ए माइनस आई बी का। ठीक है, बोले कोफैक्टर ऑफ, पहला साइन क्या होगा प्लस न, इसके जस्ट सामने क्या है ए माइनस आई बी, प्लस के बाद माइनस, इसके जस्ट सामने क्या है सी प्लस आई डी। फिर देखिए क्या होता है माइनस, इसके जस्ट सामने क्या है, पहले से भी माइनस है, पहले से भी माइनस है तो क्या हो जाएगा सी माइनस आई डी ने, ये ब्रैकेट दे देते हैं। और लास्ट में बोलिए क्या है इसके सामने ए प्लस आई बी। थोड़ा सा चेंज करना अगर पड़ेगा तो कर लेते हैं, ए माइनस आई बी, इधर क्या हो जाएगा माइनस सी माइनस आई डी, इधर क्या होगा माइनस माइनस प्लस ना, सी माइनस आई डी, इधर क्या होगा ए प्लस आई बी। अब हम इसको क्या करते हैं एडजॉइनिंग निकालने के लिए हम बोले थे कि कोफैक्टर का क्या कर देते हैं ट्रांसपोज। तो जैसे ट्रांसपोज करेंगे तो ये मेरा क्या निकल जाएगा ए माइनस आई बी माइनस सी माइनस आई डी, सी माइनस आई डी और ए प्लस आई बी। ये मेरे पास क्या निकल गया एडजॉइनिंग। अब थर्ड केस में हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है नहीं। तो इनवर्स निकालने का क्या तरीका है बोले तो तीसरा में ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कभी भी जीरो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चलिए इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। तो बोले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ए प्लस आई बी, इधर क्या होगा ए माइनस आई बी, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा सी प्लस आई डी और सी माइनस आई डी। अगर हम इसको गुना करते हैं ए प्लस आई बी या ए माइनस आई बी का, इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बोलिए सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। बगल में हम मेंशन कर देते हैं आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 नहीं -1। और सबसे पहले किसने बताया था आइलेरियन के द्वारा, हाँ यूलर्स के द्वारा बताया था। इसको हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही रिजल्ट है। और कहीं कहीं क्या लिखता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया रहता है 1। ये अगर गिवन हो, कुछ बुक्स में ये क्या है गिवन रहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मान क्या है 1 है, तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं गिवन है तो कोई दिक्कत है। बोले तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला ए इनवर्स का एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे कितना निकाले हैं अभी एडजॉइनिंग ए माइनस आई बी, यही ना निकाले हैं, सी माइनस आई डी माइनस सी माइनस आई डी, इधर क्या हो जाएगा ए प्लस आई बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कहीं कहीं इसका मान कितना दिया है 1 के बराबर है तो 1 लिखिएगा, अदरवाइज 1 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यही मेरा क्या हो गया
तो दैट इज का आंसर। अभी हम लोग जो जस्ट पढ़े 2 इंटू 2 ऑर्डर बेस पढ़े है ना, बोलिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रॉब्लम उठाते हैं जो 3 इंटू 3 ऑर्डर बेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग का 2 गुना 2 ऑर्डर में क्या क्या पढ़े, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज के बाद एडज्वाइनिंग कैसे निकालते हैं और इनवर्स कैसे निकालते हैं। सबसे ईजी तरीका क्या है इनवर्स निकालने का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉन सिंगुलर एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एक एक स्टेप करके आप बनाइएगा। इसके जस्ट बाद हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कितना, 3 गुना 3 ऑर्डर का, कितने ऑर्डर का, तो 3:3 ऑर्डर बेस पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर से अभी हम लोग 2 इंटू 2 ऑर्डर बेस पढ़े, इधर देखिएगा 2 इंटू 2 ऑर्डर बेस पढ़े। अब हम लोग को पढ़ना है 3:3 ऑर्डर का, ठीक है। 2 गुना 2 ऑर्डर में हम लोग अभी जस्ट पढ़े ट्रांसपोज पढ़े, ट्रांसपोज के बाद एडज्वाइनिंग पढ़े, एडज्वाइनिंग के बाद इनवर्स पढ़े। अब इसी बेस पे जो है 3:3 ऑर्डर का टोटल इनवर्स में जो है 2 गुना 2 या 3 गुना 3 ऑर्डर बेस ही आता है। अब कुछ इसके प्रॉपर्टीज से चलेंगे, कुछ थ्योरम से पढ़ाए थे ना, तो उससे भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो भी हम लोग करेंगे। पहले हम लोग इनवर्स ट्रांसपोज एडज्वाइंट और इनवर्स निकालने सीख गए हैं। 2 गुना 2, अब 3:3 में देखते हैं ये कितने ऑर्डर का है, 3 गुना 3 ऑर्डर का। तो फाइंड द, पहले ट्रांसपोज बोलता है, तो इस चीज को निकालने के लिए पहले लेट ए मान लेते हैं क्या चीज, तो 1 2 3 2 3 2 और 3 3 4। पहले कंफर्म हो जाते हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम लोग को एकदम से हो जाता है कि इसमें हम ट्रांसपोज निकालने के लिए कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स का जरूरत नहीं है, नहीं। एडज्वाइंट निकालने के लिए और इनवर्स निकालने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। तो हम पहला जो है, पहला बोल रहा है क्या निकालने के लिए, ट्रांसपोज। तो जैसे ट्रांसपोज निकालेंगे, ए पे पावर टी या ए डैश जो निकालना पड़े, ये क्या करते हैं, रो को कॉलम में 1 2 3 2 3 4 और 3 3 4 यही निकल गया। ये मेरा क्या निकल गया पहला में। फर्स्ट में क्या बोलता है कि ट्रांसपोज निकालें। देखिए 2 नंबर, ओ अच्छा सॉरी, 1 2 3 2 3 2, हाँ बाय मिस्टेक हो गया, 3 3 4, ठीक है। अब देखिए सेकेंड में हमको क्या बोलता है निकालने के लिए, एडज्वाइंट ऑफ ए 1 2 3 2 3 2 3 3 4, ठीक तो है, देख लेते हैं 1 2 3 2 3 2 3 3 4, ठीक है, इसी बेस पे सही था। अब देखिए बोलिएगा एडज्वाइंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज ना करेंगे रो को कॉलम, कॉलम को रो में, कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का ट्रांसपोज। देखिए ये जब भी पूछता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, एक मिनट, देखिए 1 2 3 2 3 2, अब है 3 3 4, सही है, 1 2 3 2 3, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ एक का ट्रांसपोज किया ना, रो को कॉलम में 1 2 3 किए, 2 3 2 3, ये अच्छा इधर से होल्ड, एक सेकंड, देखिए कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट का ट्रांसपोज, ठीक है। पहला बोलता है ट्रांसपोज, दूसरा क्या बोलता है एडजॉइंट। समझिएगा कोफैक्टर एक एक का बता हम रहे हैं अस्थिर से। देखिए कोफैक्टर निकालने के लिए चूंकि 3 गुना 3 ऑर्डर है तो विथ साइन होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस ये कर दिए। अब देखिए कोफैक्टर निकालने के लिए 3:3 है, तो पहला हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ, जैसे बता रहे हैं सेम बनाइएगा, कोफैक्टर ऑफ 1 का, 1 को हम लिख सकते हैं दैट इज A11 है ना, ऐसे बोले कोफैक्टर ऑफ किसका है, बोले तो 1 का। फिर देखिए कोफैक्टर ऑफ 1 के बाद किसका है, 2 का, दैट इज A12। फिर निकालना है कोफैक्टर ऑफ, पहले लिख लेना है कोफैक्टर ऑफ 3 का, दैट इज A13। फिर निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ 2 का, दैट इज A21। फिर हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ किसका, 3 का, दैट इज A22। फिर होगा कोफैक्टर ऑफ 2 का, दैट इज A23। फिर आ जाएगा कोफैक्टर ऑफ 3 का, दैट इज क्या हो जाएगा A31। कोफैक्टर ऑफ फिर 3 का, दैट इज A32। और लास्ट में आ जाएगा कोफैक्टर ऑफ 4 का, दैट इज A33। हम इसलिए इस टोटल बताते हैं कि एक भी मार्क्स आपका नहीं कटे, हाफ मार्क्स भी नहीं कटे। शॉर्ट में एग्जाम में मत बनाइएगा, ठीक है, एकदम से लॉन्ग जो सीक्वेंस मेथड में बताएं। देखिए पहला साइन क्या होता है, प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, फिर क्या होगा माइनस प्लस माइनस प्लस
माइनस और प्लस। ये साइन बताने का मतलब क्या हुआ कि एरर की संभावना बहुत कम होगी, एकदम से माइनर एरर होगी। अब देखिए जैसे A11 का लिखिए, यही लिखते हैं 1 का लिए, तो हम बताए थे रो और कॉलम को डिलीट करते हैं, तो इसके जस्ट सामने रो कैंसिल हुआ और कॉलम से है, तो माइनर ऑफ 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 से किस में लाना है, 2 इंटू 2, ये कैंसिल, क्या बचा 3 2 3 4। पहले लिख लेते हैं हम लोग सबका, ठीक है, 3 2 और 3 4, पहला क्लियर हो गया। अब जैसे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आगे तो साइन क्या है, प्लस ना, 3 चौके 12 और -6, दैट इज कॉल कितना हो गया, +6। ये लिख के कंप्लीट हो गया। अब जैसे सेकेंड में हम लोग चलते हैं, माइनस है, सेकेंड वाला में क्या है, माइनस है, तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, माइनस रहने दीजिए सिंबल। अब 2 का लेते हैं तो इसमें क्या बनाते थे, टी या डिलीटिंग ऑफ रो और कॉलम, इसके जस्ट सामने इधर रो इस साइड क्या हो जाएगा कॉलम, टी बनेगा, क्या बनेगा 2 2 3 4, 2 2 2 3 और 4, लेकिन आगे में याद रखिएगा माइनस साइन है, तो 4 2 जा 8 -6 2, आगे में साइन 2 है तो क्या हो जाएगा -2। अब जस्ट हम लोग पढ़ते हैं तीसरा में, फिर करते हैं डिलीटिंग रो और कॉलम, इसके सामने ये रो हो जाएगा नहीं और ये कॉलम हो जाएगा, तो 2 3 3 3 2 3 3 और 3 कितना हो जाएगा, दैट इज कॉल प्लस है, 3 दूना 6 -9, तो ये कितना हो गया -3। एक मेरा रो का क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 2 1 में, 2 1 में बोले थे डिलीटिंग रो, इसके सामने क्या होगा, ऊपर रो और ये रो और कॉलम क्या हो जाएगा सामने ना, सॉरी ये रो ये ऊपर कॉलम हो जाएगा, ठीक है, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 3 3 4, ये हो जाएगा 2 3 3 और 4, तो ये आगे में तो क्या है -4 2 जाए 8 -9, तो -1 हुआ तो माइनस माइनस प्लस हुआ। अब जैसे ये 2 2 में चलते हैं तो इसके सामने जस्ट रो इधर कॉलम, तो टी बने सॉरी प्लस ना बनाएगा, तो ये हो जाएगा 1 3 3 4, 1 3 3 और 4, क्या लिखेंगे 4 -9, दैट इज कॉल्ड -5। अब चलते हैं हम लोग 2 पे, ठीक है, तो डिलीटिंग क्या होगा, ये ऊपर रो और कॉलम का ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या बचा 1 2 वाह 1 2 3 और 3 कितना हो जाएगा 3 -6, आगे में साइन माइनस भी है, आगे में साइन माइनस है, सॉरी आगे में साइन बोलिए कितना माइनस +3, इसके जस्ट बाद देखिए 3 का रखेंगे तो ये कैंसिल है, रो और ये वाला पोर्शन कैंसिल, ये कैंसिल सामने है रो, इधर साइड कॉलम हो जाए, बचेगा क्या चाहिए 1 2 3 2 1 2 3 2, ये कितना हुआ 2 -6, दैट इज कॉल्ड -4। अब देखिए A32 में चलते हैं, सॉरी A31 ना चले, ओह बाय मिस्टेक हो गया, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 3 3 2 होगा, नहीं 2 3 3 2, ये हो जाएगा कितना, तो 4 -9, दैट इज कॉल्ड -5, ठीक है। अब A32 में चलते हैं, ये कैंसिल क्या होगा 1 2 3 2 ना, 1 2 3 2 देख लेते हैं एक बार, ये कैंसिल ना सॉरी ये कैंसिल, तो 1 3 2 2 होगा ना, 1 ठीक तो है, माइनस क्या होगा 2 -6, तो -4 तो माइनस +4 हो गया। अब लास्ट मेरे पास क्या बचा है A33 नहीं, A33 कर लेंगे तो डिलीटिंग रो एंड कॉलम 1 2 2 3, 1 2 2 और 3 कितना हो जाएगा 3 -4, दैट इज कॉल्ड -1। आगे यहाँ तक क्लियर, ठीक है, अगर एरर होगा तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइनिंग ऑफ ए, एडजॉइनिंग ऑफ ए सबका देखिए कोफैक्टर है, पहला क्या है 6 -2 1 -5 फिर +3 ना, +3 ओ सॉरी 6 -2 -3 हाँ 1 -5 3 -5 4 और -1, इसका हम लोग क्या कर देते हैं ट्रांसपोज, जैसे ट्रांसपोज करेंगे तो 6 -2 -3 1 -5 3 -5 4 और -1, ये मेरे पास क्या निकल गया एडजॉइनिंग ऑफ ए निकल गया। अब हमको एडजॉइनिंग भी निकल गया। अब थर्ड नंबर केस में क्या बोलता है कि इनवर्स निकालना है। 3 नंबर में हम लोग का क्या दिया है कि ए इनवर्स निकालिए। ए इनवर्स का तो हम लोग जस्ट फॉर्मूला पढ़े, एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे डिटर, लेकिन कंडीशन इसके साथ क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, दैट इज नहीं होगा तो क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स,
ठीक है, ये तो हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया, मैट्रिक्स लिखना जरूरी नहीं है, नॉन सिंगुलर हो गया। अब याद रखिएगा, अगर डायरेक्ट बोलेगा आपको कि ए इनवर्स निकालने के लिए, क्या बोलेगा, ए इनवर्स, तब पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिएगा, ठीक है। इन्हें कि जीरो हो जाएगा तब तो सोल्यूशन ही नहीं होगा, पहले हम लोग को क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। देखिए आइए, ए इनवर्स है, चूंकि उसका सीक्वेंस, बोलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का तो हम लोग सीखे हुए हैं, पहला साइन क्या होता है, प्लस 1 रखते हैं। देखिए फर्स्ट से हम लोग को मिल जाता है, 1 रखें कोफिशिएंट, यहाँ समझिएगा, इसमें बता देते हैं, जो फर्स्ट जो कोफैक्टर निकालते हैं ना, जैसे 1 रखे, ये कैंसिल, क्या बचा, देखिए अभी लिखे 3 2 और 3 4, प्लस के बाद क्या होता है, माइनस क्या लेंगे, 2 लेंगे, 2 लेंगे तो ये टी कैंसिल, देखिए 2 के साथ क्या है, कितना है, 2 2 3 4, और लास्ट में क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे तो क्या होगा, ये कैसे 2 3 3 3 ना, देखिए लिखा है 2 3 3 3। इसमें क्या होता है कि डिटर्मिनेंट निकालने के लिए उसके कोफिशिएंट कोफैक्टर को लेते हैं, और एडजॉइनिंग या माइनस लेने के लिए कोफिशिएंट कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 माइनस 6 इंटू 1, इधर होगा -2, कितना होगा 8 माइनस 6 प्लस 3 6 माइनस 9, ये रिजल्ट हो गया कितना, 6 माइनस, बोलिए 8 ना होगा, नहीं सॉरी 4 हो जाएगा, क्या 8 में 6 गए 4, इधर कितना बचा प्लस 3 और गुना -3, तो ये रिजल्ट हुआ 6 माइनस 4 माइनस 9, 9 4 13 में 6 गया, कितना बचा -8। बोलिए ये 0 के बराबर है नहीं, दैट इज कैसा कंडीशन, नॉन सिंगुलर, और नॉन सिंगुलर कंडीशन होगा तो वो इनवर्स हर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकल गया, ठीक है, और इसके बाद क्या है, एडजॉइनिंग भी निकल गया, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन लिखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन किससे, 1 से, बोलिए ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइनिंग ऑफ ए बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और एडजॉइनिंग ऑफ ए हम लोग निकाले हैं 6 1 -5 -2 -5 4 -3 3 और -1, और डिटर्मिनेंट ऑफ किससे भाग लगा देंगे, -7 से, 1/7 को बाहर कर दिए कोफिशिएंट को, ए इनवर्स निकालने का, बोलिए क्या हो जाएगा, -6 -1 5 2 5 माइनस से गुना कर दिए, 3 -3 और 1, ये मेरा क्या निकल गया बताइए, तो इनवर्स निकल गया, 3 इंटू 3 ऑर्डर का। और एलिमेंट्री में थोड़ा सा पेचीदा होता था ना, रो को कर सेलेक्ट लिए तो कॉलम में नहीं जा सकता, ये सिंपल, ये हो गया। एक और देते, एक सवाल इसमें इस तरह का है, बोलेगा कि ये निकालने के लिए डायगोनल ऑफ, जैसे लिख दिया कि 1 2 3 या 3 2 3 5 दे दिया, पहले इसको किस फॉर्म में लाना है, मैट्रिक्स फॉर्म में, तो बोलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, लेट ए इक्वल टू बनिएगा 2 3 5, और सॉरी 2 0 0 ना, 0 3 5, सॉरी 0 0, फिर होगा 0 0 5, अब बन जाएगा ना, पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में ले लीजिएगा, तब एडजॉइनिंग इनवर्स निकालने। तो हम लोग आज जो सीखे 2 गुना 2 ऑर्डर का, नहीं कैसे ट्रांसपोज सीखे, एडजॉइनिंग सीखे और इनवर्स, और 3 इंटू 3 ऑर्डर का, इस पे आप जो है एक्सरसाइज बनाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में जो है कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है वो बताएंगे, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।